हेलो। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर कल के प्रदर्शन में कई संगठन एक साथ आ गए थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं और जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक वो इसी तरह से धरने पर बैठे होंगे। आपको बता दें, वेतनमान को लेकर और कई तरह की मांगों को लेकर ये संविदा कर्मचारी आज सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन शायद वो संविदा कर्मचारियों को भूल गई। देखने की बात होगी कि आज भी इनका प्रतिनिधि मंडल गया है यूपीपीसीएल के निदेशक से मुलाकात करने, लेकिन उनकी वार्ता का क्या कोई ठोस निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं। अभी इन सब विषयों को लेकर संविदा कर्मचारियों से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर वो कहां से आए हैं और कब तक बैठे रहेंगे, किस तरह से 60,000 में उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा है, जबकि न्यायालय ने भी ये साफ किया है कि 18,000 समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद भी मौजूदा राज्य सरकारें उसकी अवहेलना करती नजर आ रही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को न्यायालय ने ये कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन अभी तक संविदा कर्मचारियों के हित में कोई भी रिपोर्ट योगी सरकार द्वारा और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नहीं पेश की गई। लगातार ये संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। यहाँ तक आपको बता दें, इस संगठन के संरक्षण मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर हैं, जिन्होंने कई वार्ताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई, लेकिन सारी वार्ताएं विफल रही। अब देखने की बात होगी, हाल ही में आने वाला चुनाव भी है, 2022 के लिए बीजेपी चुनाव के लिए कमर तो कस रही है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की ओर उनका ध्यान नहीं है। अभी बात करते हैं कि प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं और कब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। तो हमारे साथ संविदा कर्मचारी हैं जो कल से अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ धरने पर बैठे हैं। कहाँ से हो, क्या नाम है, कब तक बैठे रहोगे? सर ओपी भाटी नाम है मेरा, मैं लखनऊ से ही हूँ। हाँ। और मैं बिजली विभाग में SSO के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ। सर हमारी ये जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। कार्य बहिष्कार कर दिया है, वेतन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? जैसे अब अभी तक चलता चला आ रहा है, हम तो किसान हैं, बाहर से अगर कुछ चीजें नहीं खरीद पाएंगे तो हमारे खेतों में अनाज तो होता ही है, उससे अपना गुजारा करेंगे, लेकिन ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। समय से मिलता है? जी बिल्कुल समय से नहीं मिलता है। और ये बताइए सर, जो है 7,000 के वेतन में किसी का क्या परिवार चल सकता है? 7,000 के वेतन में 3,000 रुपए का हम पेट्रोल खर्च करते हैं सिर्फ लाइनों की पेट्रोलिंग करने के लिए, उसमें क्या 4,000 रुपए में कोई अपना गुजारा कर सकता है? अपने बच्चों को पढ़ाने का? ठीक है। साफ तौर पर 4,000 रुपए जो बचते हैं 7,000 में से, उसमें से गुजर बसर करते हैं संविदा कर्मचारी। सरकार की मंशा क्या है ये देखने की बात होगी। चुनाव में हमारे साथ कई लोग हैं। कहाँ से हो? लखीमपुर से। तो कल से बैठे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, कैसे खर्चा चल रहा है? यहाँ मान मोल लेके खा रहे हैं, खाना है हम उधार लेके खा रहे हैं। तो योगी जी से क्या कहोगे? योगी से हमारी मांग है कि हमारी मांगे पूरी करें। मांगे पूरी करें जी। नहीं हुई तो ये लोग यही पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो जैसे कार्य बहिष्कार आप लोगों ने किया है, तो किस तरह की दिक्कतें होंगी पब्लिक को क्या दिक्कतें होंगी? पब्लिक को कार्य बहिष्कार करेंगे तो उनको बिजली मुहैया नहीं हो पाएगी। हाँ। तो हम लोग परेशान रहेंगे तो पब्लिक भी परेशान रहेगी। तो सरकार पब्लिक को परेशान कर रही कि आप? हमको सरकार भी परेशान कर रही, विद्युत कॉर्पोरेशन भी हम लोगों को परेशान करता है। हाँ। क्योंकि हम लोगों को जब 7,000 रुपए वेतन मिलता है, 7,000 में हमारा 3,000 4,000 विद्युत पेट्रोलिंग में चला जाता है, 2-4 हजार रुपया हम लोग को बच। जानकारी है कि न्यायालय ने आदेश किया था 18,000 मिलना चाहिए? नहीं, ये जानकारी तो हमको तो नहीं है। हमको तो विद्युत कॉर्पोरेशन जो 6-7 रुपए मुहैया कराता है, हम उसी में गुजारा करते हैं। समय से मिलता है वेतन? नहीं मिलता है, कभी 4-4, 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता है। 4-4, 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता? ठीक। तो 4-4, 6-6 महीने इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है। हम दिखाना चाहेंगे काफी संख्या में ये कर्मचारी है, एक लोग और भी है जिनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका और क्या समस्याएं हैं? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से प्रीतम सिंह जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद से। हमारी समस्या काफी है। हमारे संविदा कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, 7-8 हजार रुपये इनको मिलता है वेतन, उसमें भी से ठेकेदार और जो अधिकारी हमारे, और इनको इतना परेशान किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। कोई किसी भी छोटी मोटी गलती हमारे कर्मचारी बन जाए तो कंपनी वाले और मानो अधिकारी उनको निकालने की धमकियां देते हैं। ये बताइए, पावर कॉर्पोरेशन के कौन कौन से कर्मचारी हैं
लाइनमैन हैं, कौन कौन से कर्मचारी हैं और किस किस तरह की दिक्कतें जनता को होने वाली है? हमारे पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, हाँ। और हमारे जो मान लो ऑफिशियल पेट्रोलमैन माने जाते वो भी हैं यहाँ। हाँ। पब्लिक को परेशानी होने वाली बात ये है, एक तो लाइन का जो भी मान लो लाइट खराब होती है और भी समस्या है, तो सवेरे लाइट सही करने वाले कर्मचारी इको गार्डन लखनऊ में हाँ। इस टाइम पे, हाँ। और बिजली के बिल की वसूली की जाती है, वही लोग यही इसको भी करते हैं, बिल की वसूली और लाइन पब्लिक को पहुंचाना घरों घरों में, वो यही कर्मचारी हैं जो पब्लिक को घर में लाइट पहुंचाते हैं। इनके अलावा ये कर्मचारी किसी भी पावर हाउस पे नहीं है और किसी भी पब्लिक को लाइट नहीं मिलेगी अगर ये नहीं लगेंगे तो। ठीक है, ठीक है। हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं और धीरे धीरे आए। हम नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं जो प्रदर्शन का संचालन कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक इनकी मांगों पर किस तरह का विचार किया गया है और वार्ताएं किस तरह की हुई हैं यूपीपीसीएल के निदेशक से। सर, क्या वार्ता हुई और क्या कब तक बैठे रहेंगे? कार बहिष्कार से पब्लिक को भी दिक्कतें हो रही? देखिए, जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस धरना प्रदर्शन के बारे में कि 7 सितंबर 2021 से इस इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में संविदा कर्मचारी एकत्रित था और आज भी हजारों की तादाद में यहाँ संविदा कर्मचारी एकत्रित है। और 7 तारीख के धरना प्रदर्शन के बाद जैसा कि पूर्व नोटिस के तहत हम लोगों का जो कार्य बहिष्कार का नोटिस जारी था, आज पूरे प्रदेश के 75 जिलों में कार्य बहिष्कार है। सभी जनपदों में हमारे जो संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो निविदा ठेका मजदूर जो कार्य कर रहे हैं वो अपना अपना काम छोड़ करके अपने अपने घरों से निकल करके इस इको गार्डन में पहुंच रहे हैं। और आज यहाँ जितने जो भी कर्मचारी हैं वो अपना सब काम बंद किए हुए हैं और यहाँ पूर्ण रूप से हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं। और जगह जगह से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि पूर्ण रूप से विद्युत जो सप्लाई है वो पूरी बाधित है। और हम लोगों का सरकार से ये मांग है हम लोगों की कि सरकार हम लोगों को सीधे ठेकेदारी, ये जो बिचौलिया हमारे बीच है इनको समाप्त करके ठेकेदारी प्रथा समाप्त करे और हम लोगों को सीधे विभाग में नियमित करे। और सरकार अगर ये भी नहीं कर सकती है तो हम लोगों को कम से कम न्यूनतम वेतन के आधार पर हम लोगों को सीधे विभाग से वेतन दिया जाए। और ये भी नहीं कर सकती है तो कम से कम हम लोगों को 18,000 रुपये हम लोगों का वेतन किया जाए, जिससे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते। साफ तौर पर देखने की इनकी मांगों पर आखिर किस तरह का विचार होगा, लेकिन साफ तौर पर ये भी देखने की बात है कि आखिर बिजली व्यवस्था जो देखने वाले निचले स्तर के कर्मचारी हैं जो आम जन के घर तक बिजली को पहुंचाने का काम करते हैं, लाइन को खींचने का काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं मात्र 7,000 रुपए के लिए, और इनकी जान भी चली जाती है लेकिन उसका मुआवजा हर्जाना मिलता है या नहीं मिलता है ये नहीं से जानते हैं। किसी कर्मचारी की दुर्घटना हो जाए, हाथ कट जाए या बिजली से उसकी मौत हो जाए तो किस तरह का दुर्घटना बीमा या आर्थिक मदद विभाग से मिलती है? अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक संविदा कर्मचारी का बीमा होता है, उसके अंतर्गत ESI कार्ड बनता है जिस पर 5 लाख रुपए का हम लोगों का इलाज का जो है निःशुल्क व्यवस्था रहती है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट संविदाकार ESI के मद से जो हमारा गरीब संविदा कर्मचारियों का पैसा है जो विश्व का सबसे अधिक घातक कार्य करते हैं उनको दबाव बना करके खंभे में चढ़ाकर जान से मारने का काम किया जा रहा है। ESI का लाभ न दे करके इलाज के अभाव में भी हमारा संविदा कर्मचारी दम तोड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये कंपनियां जो हैं जो आप लोगों की कर्मचारियों को वेतन देती हैं, जिनको विभाग ने ठेका दे रखा है कि आप इनको यहाँ पर लाइए, रोजगार दीजिए, उसके बाद काम कराइए, कौन कौन सी कंपनियां इस विभाग में हैं जो निचले स्तर के जो आपके संविदा कर्मचारी उनको रोजगार दिया है और उनकी समस्याओं में मतलब 4-5 महीना लेट भी करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी ठेका मजदूरों की गिनती को गिना करके टीवी में बड़े बड़े विज्ञापन देकर रोजगार सृजन का दावा कर रही है, जबकि आउटसोर्स मानव अधिकार का उल्लंघन है। आउटसोर्स में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरीके का शोषण करने का एक नजरिया है। और अधिकारियों को शक्ति भवन तक इन संविदा कर्मचारियों के हक का पैसा बिचौलिए के माध्यम से शक्ति भवन तक पहुंचाने का कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको ठेका दे रखा है यूपीपीसीएल ने? यूपीपीसीएल उन्हीं जो सरकार की चहेती कंपनियां हैं, अफसरों की चहेती कंपनियां हैं जिनको ये लोग मोटी रकम कमीशन पर देते हैं, उन्हीं का अनुबंध ठेका दिया जाता है और वो हमारा शोषण का काम। क्या नाम है उन कंपनियों का? उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो संविदा कर्मचारियों के आप बताइए क्या क्या नाम है जो कंपनियों को ठेका दे रखा है यूपीपीसीएल ने और लगातार वो कर्मचारियों का शोषण कर रही है?
देखिए उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियंता सर्किल वाइज ठेके एक जिले में 2-3 कंपनियों के ठेके, जैसे प्राइव वन, एडवेंचर, जीम, इस पर ER पावर, इस प्रकार की अनेकों कंपनियां जो हैं उनको अलग अलग सर्किल के हिसाब से ठेके दे रखे हैं। हालांकि इन कंपनियों के आने से थोड़ा सा इतना हुआ है कि तनख्वाह जो भी हमारी है मिनिमम वेज तो वो नहीं है, परंतु वो महीने के महीने थोड़ा सा मिलने लगा है बहुत संघर्ष के बावजूद। अब थोड़ा सा EPF जो है लाइन पे आया है, परंतु दुख इस बात का है कि संविदा कर्मचारियों की ही मोटरसाइकिल, उन्हीं का मोबाइल, ड्यूटी के कोई घंटे तय नहीं, मानक के अनुसार स्टाफ की कहीं ड्यूटी नहीं, और मौतों का आंकड़ा सुरक्षा उपकरण कहीं है नहीं। दुर्घटना पे कुछ मदद मिलती है या नहीं? सबसे बड़ी गंभीर समस्या, अभी तत्काल कहीं भी कोई व्यक्ति खंभे से टपक जाए बिजली का करंट लगने से, उसे उसका साथी या उसके घर वाले हॉस्पिटल ले जाएंगे, तब तक सुपरवाइजर पे खबर जाती है, एक सुपरवाइजर छोड़ दिया जाता है मंडल पे जिले में, वो तब तक आता है, तब तक वो कहता है कि 2 लाख जमा करिए, 1 लाख जमा करिए। अब घर वालों पे पैसा नहीं है, साथियों पे पैसा नहीं है, और वो व्यक्ति इलाज के अभाव में मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके इलाज के लिए कई दिन संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जेई साहब दे गए 10-5 हजार, कोई उसका घरवाला 5 हजार, बस मर गया तो 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है। उसके लिए भी डेड बॉडी ले जाके अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर रखनी पड़ती है, तब जाके मिलता है, उसे भी राजी से नहीं प्रदर्शन करना पड़ता है। एक लोग और है जिनका हाथ नहीं है, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, वो बिजली कर्मचारी हैं। कैसे गया ये आपका हाथ? ये साहब शटडाउन लेके कार्य कर रहा था जिला मथुरा में, अब स्टेशन पर जा बिजली का, तो कार्य करते करते ट्रांसफार्मर लगा रहा था और लाइन चालू कर दी गई। तेज बोलो। तो कोई मुआवजा मिला इसका? आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। 3 बार श्रीकांत शर्मा का सामना कर चुका हूँ मैं। आज जोड़ के मैंने। कितने साल हो गए इस घटना को? 24 जनवरी सन 2018 महीना 1 2018। आप बताइए कैसे हुई दुर्घटना? तेज बोलिए। खम्भे का काम कर रहा था। कहाँ पे? तो अचानक। जिला कौन सा था? मथुरा जिला। मथुरा। अचानक लाइट आई। लाइट आने के बाद में तो जब आप लोग काम करते हैं तो सूचना नहीं होती है कि शटडाउन था। फिर 2 भाई थे हम। एक भाई अलग था, हमने पे था अलग था, मैं काम कर रहा था। तो कोई मुआवजा हर्जाना मिला? कितने साल हो गए? 2016। साफ तौर पर देखने की बात होगी कि ये कर्मचारी अपनी जान को खतरे में डालकर काम करते हैं और दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। जैसा कि 2 लोगों से हमने आपको मिलाया भी, उनके हाथ नहीं थे और किसी को 4 साल हो चुके हैं तो किसी को 5-6 साल हो चुके हैं। सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन आर्थिक मदद भी अभी न UPPCL ने दी और न सरकार ने दी। उत्तर प्रदेश में संविदा निविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारियों के बैनर पर संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई अहम फैसले लिए गए हैं जिससे कई कर्मचारी नाराज भी हैं। क्या हुआ है, क्या फैसला लिया गया जिससे आप लोग नाराज हो गए? नाराजगी की बात है जो हमको यहाँ इको गार्डन में 7 तारीख को बुलाया गया और बुलाने के बाद में यहाँ पे उसी दिन स्थगित कर दिया था। आज 3रे दिन जाकर इस बात को कहते हैं मानी कि शांतिपूर्वक धरना चलता रहेगा। शांतिपूर्वक चलने का मतलब क्या है? जो हमारा कार्य बहिष्कार होगा तो कार्य बहिष्कार हो गया। अब यहाँ से हम जहाँ हमारे अधिकारी हमारा नहीं करेगा तो भाई तुम्हारा जो मुखिया है वही पीछे हटवा तो तुम क्या चीजें। तो हम तो इस चीज में राजी हैं कि अगर हमारा मुखिया इस बात को कहता है वाली कि अगर धरना खत्म है तो हम यहाँ से जाकर अपने मथुरा की सरजमी पे पुनः धरना चालू कर देंगे। हम पीछे हटने वालों में तो नहीं है, हमारा मुखिया जो पीछे हटता है, लेकिन हम आर पार करके रहेंगे। आपके मुखिया ने क्या कहा कि धरना बंद कर दीजिए? नहीं, बंद करने की नहीं कह रहे हैं अभी। बोल रहे हैं धरना में चलेगा, लेकिन आप घर जा सकते हो तो हम घर जा सकते हैं, धरना रेडी करा सकते हो आप यहाँ 5 आदमी रहते। फिर यह भीड़ लाने का मतलब क्या है? जब इन लोगों ने जितना खेत है कि मानी कि हमको यहाँ से कुछ लेके जाना है, यहाँ पे कुछ लेके नहीं जा रहे तो यहाँ से जाएंगे तो हम कुछ लेके जाएंगे। क्या कह रहे हैं? यहाँ का चलेगा धरना। धरना चलता रहेगा? चलता रहेगा सबका। किसने कहा?
अभी कह तो रहे घोषणा हो आपके महामंत्री ने तो धरने में आप लोग रहेंगे जब तक रहेंगे कार बहिष्कार चलता रहेगा। लखनऊ में आए तो कुछ करके अभी जिस तरह से फैसले लिए गए हैं, फैसले लेने पर हम महामंत्री से भी बात करेंगे। प्रमुखता जो फैसला लिया गया है, आज 2 दिन हो गए हैं इनके धरने को, उसके बाद जो निर्णय है संविदा कर्मचारियों के लिए आखिर संगठन ने किस तरह का लिया है, प्रदेश सरकार और इनका यूपीपीसीएल इनकी मांगों पर आखिर किस तरह का विचार करने वाला। कर्मचारियों को 6,700 रुपये वेतन मिल रहा है। इसमें इन कर्मचारियों के अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पावर कॉरपोरेशन जो अनुबंध करता है ठेकेदारों से, ये अनुबंध गलत करता है, क्योंकि जिस कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेज बना है उस प्रकृति का पावर कॉरपोरेशन में कोई कार्य नहीं है। इसीलिए पावर कॉरपोरेशन का नाम जो है श्रम विभाग की किसी अनुसूची में नहीं है जी। और हम लोगों की ये मांग है कि कम से कम ये 18,000 दें और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार का समय समय पर